अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर कुरैशी कहते हैं और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बाकी लोग भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की एजुकेशन जो है वो ना होने के बराबर है। इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात और उसके बाद कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में नहीं पता होता, और जिसकी वजह से वो बाद में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपके जो है वो मेडिकल मसाइल का आगाज़ हो जाता है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। और अगर आप इस मसले में से गुज़र रहे हैं तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए ताकि आप इस जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि थंबनेल पे आपने पढ़ ही लिया है कि ये सिर्फ़ उन जोड़ों के बारे में है जो सेहतमंद हैं, जिनमें कोई मेडिकल मसला नहीं है। ये इस वीडियो सिर्फ उन लोगों के बारे में है, मतलब आपके शौहर भी सेहतमंद हैं और बीवी भी सेहतमंद है और उनके किसी किस्म की कोई मेडिकल मसाइल पहले से नहीं चल रहे, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं और आप किसी भी वजह से शादी को आपके साल गुजर चुका है, 6 माह या 2 साल का अरसा गुजर गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आप लोग अपने सारे टेस्ट करवा के देख चुके हैं, आप लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, किसी किस्म के कोई मेडिकल मसाइल का शिकार नहीं हैं, तो आपको मैं समझाता हूँ कि आप किस वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो माहवारी पीरियड है, जो आपके मंथली पीरियड्स आते हैं, उनका साइकिल कितने डेज़ का है। 1 से लेके 28 दिनों तक नॉर्मली होता है। बाज़ ख़वातीन में, सेहतमंद ख़वातीन में ये 28 से 29, 30 या 31 दिनों का भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी माहवारी की डेट कंफर्म होनी चाहिए। जो औरतें नॉर्मली सेहतमंद होती हैं उनको अपनी माहवारी की डेट का पता होता है और उनका साइकिल भी एक ही तरीके से चल रहा होता है। मतलब अगर 28 दिन का है तो अगली दफ़ा भी 28 दिन का ही होगा, और अगर 29 दिन का है तो अगली बार भी तकरीबन 29 दिनों का ही होगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि +-1 डे इज़ नॉर्मल, तो इसको आपने कंसीडर नहीं करना, लेकिन आपका साइकिल जो है वो रेगुलर होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक कैलेंडर खोला हुआ है। आप लोग भी अपने मोबाइल में कैलेंडर खोल सकते हैं या फिर आप कागज़ पेंसिल पे 1 से लेकर 30 दिन तक जो है नंबर के साथ आप लिख लें। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेट जो है वो कौन सी है। तो आपने देखना है, मैं पहली तारीख को मिसाल के तौर पे आपका पहला पीरियड डे मान लेते हैं। आप अपने पास जो कैलेंडर खोला है या जो आपने लिखा है उसको भी आप अपनी जो आपकी पीरियड्स की डेट आती है उसको नंबर 1 लिख लीजिए, वहाँ पे आप नंबर 1 उसको कंसीडर कर लीजिए। अब सेकंड जो इसका स्टेप है उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरा साइकिल कितने दिनों का है और उसको आप आखिरी डेट अपनी मार्क कर लीजिए। बिलफर्ज अगर आपका साइकिल जो है वो 28 दिनों का है और पहली को आपके पीरियड शुरू हुए थे तो आपने पहली डेट को मार्क कर लिया और डेट 28 को आपने मार्क कर लिया एज ए एंड डेट। तो मतलब कि अगले महीने आपको जो है वो 29 तारीख को पीरियड्स को दोबारा स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर एक महीना 30 दिनों का है, पहले को आपको पीरियड हुए और 28 दिन का आपका साइकिल है तो 29वें दिन आपको दोबारा साइकिल आपका स्टार्ट होना चाहिए नॉर्मली। अब आपने ये दोनों डेट्स मार्क कर ली, तो अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि पहली से लेके 11 दिनों तक, पहली डेट जिस दिन आपके मेंसेस शुरू हुए वहाँ से लेके 11 दिनों तक आप लोगों को प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि पहले 5-7 दिन, 4 दिन के, कई लोगों में 8 दिन तक भी पीरियड्स रह सकते हैं। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, उसमें तो प्रेगनेंसी आप सब लोगों को पता है कि होती नहीं है, शरई तौर पे भी उसमें जायज़ नहीं है और वैसे मेडिकली में भी 100 बीमारियाँ हैं, उसमें आप लोग वैसे भी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। उसके बाद भी पीरियड्स ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद, जो कि तकरीबन आपका 11वां दिन बन जाता है, अगर आपने डे 1 को अपना पीरियड्स का पहला दिन माना था तो 11वें दिन तक आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं हैं अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के बावजूद भी। तो अब जो आपके पास गोल्डन डेज स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन डे 12 से शुरू होते हैं। तो 12वें दिन से लेके 16 दिनों तक आपको प्रेगनेंसी होने के भरपूर चांसेस हैं और उसमें से भी 14वां और 15वां दिन सुपर गोल्डन डेज माने जाते हैं। मतलब मेडिकली ऐसा माना जाता है, प्रूव हुआ है कि ओव्यूलेशन इन्हीं दिनों में होती है। तो स्पर्म्स के ओवम के साथ मिलने के चांसेस इन दिनों में बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आप ऐसा मान लीजिए कि आज तक दुनिया में जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं वो ये जो दिन मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ 12 से लेके 16 तक, टू बी ऑन अ सेफ साइड 17 भी शामिल कर लीजिए, वो इन्हीं दिनों में ही सिर्फ प्रेगनेंसी होगी। बाकी जो 28 दिन का जो आपका पूरा साइकिल है उसमें से 11 दिन पहले ज़ाया हो गए थे
और 17 के बाद जो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये दिन भी आप अज़दवाजी ताल्लुक़ तो कायम कर पाएंगे अपनी बीवी के साथ, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इन दिनों का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि बाज़ लोग जिनकी औरतों का साइकिल जो है पीरियड्स जब स्टार्ट होती हैं पहली से लेके 5 दिन तक रहता है और उसके बाद वो नहा धो के पाक हो जाती हैं, और 6वें दिन से जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना शुरू कर देते हैं और 7, 8, 9, 10, 11 ये दिन मुसलसल यूज़ करते हैं, जिसके पास मर्द के पास स्पर्म क्वांटिटी लो रह जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि उसको दोबारा टाइम चाहिए होता है स्पर्म्स काउंट अपनी बढ़ाने के लिए, और वो ये दिन मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद जब आपके पास गोल्डन डेज़ आते हैं तो या तो आप टायर्ड हो के, क्योंकि आप एक हफ़्ते से मुसलसल अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे होते हैं, तो आप लोग या तो ये 4-5 दिन वैसे ही छोड़ देते हैं, या फिर ये 4-5 दिन और हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद ख़ातून के मायके जाने का टाइम आ जाता है, या मर्द कहीं बाहर से आया हुआ है काम के सिलसिले में और किसी दूसरी सिटी में काम करता है और वो वापस चला जाता है और वो गोल्डन डेज़ मिस करके उसके बाद दोबारा फिर घर आ जाता है, और वही वेस्ट डेज़ जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती उनमें दोबारा अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना शुरू कर देता है। और ये साइकिल इसी तरह से सालों साल चलता रहता है और वो गोल्डन डेज़ मिस होते चले जाते हैं। जब तक आप उन गोल्डन डेज़ में अच्छे तरीके से अज़दवाजी ताल्लुक़ को कायम नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये बात को लिख लीजिए, ये लेडी डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताएंगी। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद मियाँ बीवी हैं तो प्रेगनेंसी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसको होना ही है, लेकिन इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको जो डेज़ रिक्वायर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। इसको आप देख लीजिए। आपका साइकिल ठीक होना चाहिए, आपको सेहतमंद होना चाहिए, तो ये फार्मूला आप अपने ऊपर, अपने किसी दोस्त के ऊपर, किसी के ऊपर भी उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये मेडिकल में प्रूफ चीज़ है, ठीक है। ओव्यूलेशन डेज़ इनको कहते हैं। इसमें आपका बच्चा जो है वो पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि औरत में, उर्दू में बताऊं तो, जो अंडा पैदा होता है, जो एग्स बनते हैं, वो इन्हीं दिनों में ही आते हैं, जिससे स्पर्म मिल के जाइगोट बना सकता है और प्रेग्नेंट हो सकती है कोई खातून भी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अब आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।